आइए, मैं भूपेश आनंद आज एक नए तरह की रेशोज जो हमारे एसीसी कैप्लॉन बीबीबी में गिवन है उसको डिस्कस करके आज लेक्चर 4 से मैं कंक्लूड कर दूंगा चैप्टर 20। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप कर लेना, मैं नहीं करा रहा, मैंने देख लिया बेटा आसान है। I have discussed profitability ratios in lecture number 2. Then I have discussed liquidity ratios and efficiency ratios in lecture number 3. And in lecture number 1, I have given you the importance, the meaning, the reason that why we want to calculate ratio. बेटे आज लेक्चर 4 है, इसके बाद 2 ही चैप्टर रह गए बेटे, चैप्टर 21 और चैप्टर 22। मैं उनको एक ही चैप्टर मानता हूँ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही चैप्टर है, उन्होंने उसको 2 पार्ट्स में कैप्लॉन वालों ने डिवाइड कर दिया है। इतना अच्छा चैप्टर है कि मैं डांस कर करके पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 21 और 22, आप देखते रहना। आप पहली बार कर रहे हैं बिकॉज दैट इज इन नॉट इन 12th एंड दैट इज नॉट इन ग्रेजुएशन में है इन कंपनी अकाउंट्स, बट द पॉइंट इज आई विल बी गिविंग द होल डिटेल बिकॉज आई डिड इन IFRS। तो आइए बेटे आज के लेक्चर की बात कर लें। फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, मैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता हूं। सपोजिंगली आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं किसी से, किसी भी बैंकिंग कंपनी से, तो बेटे वो बैंकिंग कंपनी पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करेगा, आपके पास बैंक बैलेंस कितना रखते हैं उसको चेक करेगा, आपके चेक कितने बाउंस हुए उसको चेक करेगा, आपने कोई और लोन तो नहीं लिया हुआ उसको चेक करेगा। ये सारी चीजें एक्चुअली में बैंक आपकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए ही करता है, एंड दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोस। सिमिलरली फॉर एन एंटिटी आई कैन कैलकुलेट अ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बेटे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये भी है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। इट मीन्स आप 30 इयर्स के हैं, अज्यूम कर रहे हैं बंटी इज 30 इयर्स ओल्ड, बंटी की हाइट 5'7" है, लेकिन बंटी का वेट 100 kg है। अभी कोई बीमारी नहीं है बंटी को, बट द पॉइंट इज उसका वजन 100 किलो के पार है, अभी 30 साल का है नहीं। इसका मतलब मैं ये अंदेशा, आई कैन जज दैट इन फ्यूचर ही विल बी suffering with different types of diseases and he is exposed to risk. COVID-19 में जब आप बाहर जाएंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो बेटे यू आर एक्सपोज टू रिस्क। आप अगर घर में बैठे हुए तो यू आर नॉट एक्सपोज टू रिस्क। सो द पॉइंट इज कि घर में कितना बैठना है और बाहर कितना जाना है, बेटे आज हम उसी की बात करने वाले हैं। एंड दिस रेशियो इज नेम्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोस। आपकी पोजीशन, लॉन्ग टर्म पोजीशन को डिटरमाइन करेगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा, आपकी डेट बताएगा, आपका इक्विटी बताएगा, आपका रिस्क बताएगा, आपकी गियरिंग बताएगा, एंड वी विल कैलकुलेट दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट वी आर गुड इन द फ्यूचर। रजिस्टर ओपन करेंगे बेटे, लेक्चर 4 है ना, लास्ट है ना इस चैप्टर का, खोलेंगे बेटा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी। आप बार बार कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एक लड़का था दीवाना सा, बंटी, एक लड़की थी दीवानी सी, बबली। बंटी और बबली की शादी होने वाली थी, उनका भी कोर्टशिप पीरियड चल रहा था, दोनों आपस में बैठते थे, बात करते थे, कभी कभी डोमिनोज पिज्जा भी जाते थे। बेटे बंटी कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। एक मीटिंग में जो बोलता था नेक्स्ट मीटिंग में उसके ऑपोजिट बोलता था, थर्ड मीटिंग में उसके ऑपोजिट बोलता था। तो बताइए बबली को क्या उस बंटी पे ट्रस्ट होगा? सिमिलरली I want to find out that what is the structure of a business entity, that whether I can trust on this entity. Because I want to invest, I am a prospective investor, I want to invest in this entity, my hard earned money. तो क्या मैं इस एंटिटी के ऊपर विश्वास कर सकता हूं या करना चाहिए? उसके लिए हम निकालेंगे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज, और उसमें 2 पार्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, रिस्क फैक्टर और उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोविड-19 में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रही कि आपकी एज क्या है और आप बाहर कितना जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और रिस्क एक्सपोज कितना है। Similarly, for calculating the financial position of an entity, we will see the structure of your capital structure.
आपने जो पैसा लिया है उसका स्ट्रक्चर कितना है, आपके अपने पैसे कितने और बाहर के कितने हैं. You know, how much is the proportion of debt, how much is the proportion of long-term liabilities, how much is the proportion of borrowed funds in that total capital employed. When I say capital employed, it means it is a total of owner's fund plus borrower's fund, equity plus debt. So I will find out the relationship between that, because equity has its own plus and minus, debt has its own plus and minus. बेटे इन केस डेट आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, लोन नोट्स लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. Whether you're earning anything or not, it is a fixed commitment. You have to repay that after a period, you know, even in case of redeemable preference shares. Now, redeemable preference shares will be a part of debt, but if they are irredeemable, then it will be part of equity. ये बात हमें मालूम है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा. तो आइए मैं बी पॉइंट को बताऊं. फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी जज्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर. That is proportion of equity and debt in capital employed. Financial position can be judged by capital structure. That is proportion of equity and debt in capital employed. ठीक है जी. तो आपको मैंने बैलेंस शीट बताई हुई है. दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द एसेट साइड, दिस इज द लायबिलिटी साइड, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज करंट लायबिलिटीज, दैट इज इक्विटी. वी नो ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है ना. तो आपको बैलेंस शीट बनानी है, बना लीजिए. मैं इसी में से अब देखूंगा इनके बीच में और इसके बीच में मोहब्बत निकालेंगे. 2.5 अक्षर प्रेम के प्यार देखेंगे कि इनके बीच में प्यार कितना है और लड़ाई कितनी है. दैट इज हाउ मच इज द यू नो द लव इन बिटवीन इक्विटी एंड डेट. एंड व्हेन आई ऐड इक्विटी एंड डेट, आपको पता है जब हम ऐड करते हैं इक्विटी और डेट को, तो जो नेट फिगर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल 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 एम्प्लॉयड. We say it as capital employed, because equity is owner's fund and debt is borrower's fund. Debt is the money which you have borrowed. You have to return it, and up to the date of return you have to pay that, you have to service that, you have to pay the service cost for that. There is a huge risk involved in that. Supposedly after COVID-19, you know, there is a slowdown, there is a lockdown, still you have to pay the interest, and that is named as a fixed cost, and there is a risk involved in that. जितनी fixed cost ज़्यादा होगी उतना आपका रिस्क ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रिस्क होगा तो ये घबराने की बात है. बेटे हाई गियर पे चल रहे हो आप, ये बताइए किसी कार का एक्सीडेंट कब होता है? जो वो 5वें गियर पे चल रही होती है या पहले गियर पे चलती है? बेटे पहले गियर पे तो स्पीड ही नहीं होती, अभी तो गाड़ी ने पिकअप करना है. 5वां गियर या चौथा गियर तभी लगता है जब फुल स्पीड पकड़ चुके होते हैं आप. चौथा गियर तो वैसे भी नहीं लगेगा स्टार्टिंग में. इट मीन्स एक्सीडेंट विल ऑलवेज बी इन हाई गियर. I will see here in financial position that whether my entity is at low gear or at high gear, so I will find out the relationship. उसके लिए हमारे बेटे डी पॉइंट में high incidence of risk is an alarming factor. हाई गियर है, इट इज अलार्मिंग फैक्टर. एक तो बेटे हिडन कैमरा से चलान हो सकता है और एक एक्सीडेंट भी हो सकता है. ठीक है. तो अब हम ये चेक करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट दिस कंपनी इज एट हाई गियर और वेदर दिस कंपनी इज एट लो गियर. उसके लिए बड़ी सिंपल सी 2 रेशियोज निकालनी है यार. एक डेट इक्विटी रेशियो और एक प्रोपोर्शन ऑफ डेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. डेट इक्विटी रेशियो, मैंने दोबारा नाम बोला, डेट इक्विटी रेशियो. फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं. Debt equity ratio means debt with respect to equity. Debt with respect to equity. So debt upon equity. Debt का मतलब क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज जो भी बैलेंस शीट पे देखी थी. नॉन करंट लायबिलिटीज और बोरोवर्स फंड विद रिस्पेक्ट टू ओनर्स फंड. तो बेटे आप आइए लिखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में डेट इक्विटी रेशियो को. डेट इज टू इक्विटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डेट अपॉन इक्विटी. अब बेटे अगर ये रेशियो हाई आती है, हाई कब आएगी? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा. अच्छा न्यूमरेटर में क्या है? डेट.
अच्छा, डेट में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ये अच्छी बात है गंदी बात है? बेटे अच्छी है गंदी में नहीं देखेंगे, बट वेदर इट इज हाई रिस्क और लो रिस्क, इट इज हाई रिस्क। इफ डेट इक्विटी रेशियो इज ग्रेटर, यू नो, मान लेते हैं किसी कंपनी की है 5:1, क्या मतलब हुआ कि इक्विटी अगर 100 रुपए के हैं तो इस कंपनी के पास डेट 500 रुपए के हैं। इसका मतलब टोटल 600 रुपए हमने लिए, लेकिन हमने 100 रुपए लगाए और 500 रुपए उधार के ले लिए, और उस 500 में इंटरेस्ट भी पे करना है और कल देने भी पड़ेंगे सपोजिंगली। नाउ दिस कंपनी इज अ हाई गियर्ड कंपनी एंड दिस इज अ रिस्की कंपनी इफ इट इज हैज अ हाई डेट इक्विटी रेशियो. But vis-a-vis, if I compare that, if a company is a low debt equity ratio, then again it is not a good ratio, you know. आप कहते हैं जी बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो कोविड-19 हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर मत जाइए, हाँ ज्यादा मत जाइए, लेकिन कुछ तो जाना पड़ेगा ना। आप घर में बैठे रहेंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर आप रिस्क नहीं लेंगे। तो रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिटर्न। इफ देयर इज नो रिस्क, नो रिटर्न. Low debt equity ratio means you are not taking any risk, you are not ready to bear any risk. It means you will be having low return or minimum return. बेटे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताऊंगा दैट हाउ रिटर्न एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड. मैं आजकल उनकी लाइव लेक्चर ले रहा हूँ F9 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेटे बताने हो गया, मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ इसी डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर, बट आपके कोर्स में उतना नहीं है, आप इतना समझ लीजिए. अब आ जाइए, दूसरी रेशो है बेटे परसेंटेज ऑफ डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड. पूरी पूंजी में उधार की पूंजी कितनी है? तो उधार की पूंजी विद रिस्पेक्ट टू टोटल पूंजी, दैट इज द डेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. So we have seen here debt with respect to capital employed, that is debt with respect to capital employed. So both are, we can find out that how much is the incidence of risk, whether it is a highly gearing ratio or low gearing ratio. It neither high ratio is better nor low ratio is better. It should be in between these two. तो I think आपको दोनों के दोनों फॉर्मूलेस के लॉजिकली बातें समझ आ गई है और रीजंस आप लिख सकते हैं. मैं लास्ट रेशो में आ गया बेटे. डेट जो है ना, डेट में दो कंपोनेंट्स हैं, लोन नोट्स, डिबेंचर्स और बेटा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. वी हैव टू पे देम फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. देयर इज अ फिक्स्ड फाइनेंस चार्ज, और फिक्स फाइनेंस चार्ज में दो चीजें आती हैं, एक तो इंटरेस्ट जो देना पड़ता है लोन नोट्स को, एंड डिविडेंड विच वी हैव टू पे टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स हम अर्न कर रहे हैं, whether they are sufficient enough that this company can pay their fixed financial charge, or how many times these profits are capable to pay this financial charge. कितनी बार ये प्रॉफिट, कितनी बार ये सर्विस कॉस्ट बियर कर सकते हैं. हायर द कवर, बेटे डबल बेड की चादर बार बार कवर हो सकती है ना. सिंगल बेड की चादर कम कवर हो सकती है, कवर तो दोनों ही कर रहे हैं, बट ज्यादा आपको ठंड कब कहां लगेगी? सिंगल बेड की चादर में. सर्दी है, आपने ओढ़नी है, अब है ही नहीं चादर, तो आपने जिस बेड पे सोए थे उसी की चादर उतारी, तलाई पे सो गए, चादर ऊपर रख ली. अब वो सिंगल बेड की है तो शायद आपको ठंड कुछ लग सकती है, डबल बेड में तो लगेगी नहीं. इट मीन्स मोर द कवर बेटर इट इज. फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू fixed financial charge. Operating profit with respect to fixed financial charge. Higher the ratio, better it is. Operating profit आपको पता ही है, EBIT, PBIT बताया बेटा कितनी बार. That is the profit which is due to operating activities. We have discussed in cash flow statement also. तो बेटे इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 20 के सारे लॉजिक, सारे फॉर्मूलेस डिराइव किए, इंटरप्रिटेशंस बताई, रीजंस बताई, थॉट्स को बताया. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. अब हम मिलेंगे चैप्टर 21, 22 में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.